तो आज हम लोग समझते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि एक तुम्हारा अवतल पृष्ठ है एस पी एस डैश, क्या है ये? अवतल पृष्ठ है और यहाँ पे तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब इसका इमेज बनना है तो हम लोग स्नेल के नियम से क्या जानते हैं कि जब ये प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। तो जब ये ओ से किरण चलती है तो ओ ए जाती है और ए थोड़ा अभिलंब की ओर झुकती है तो वो ए बी की तरफ चली जाती है। अब इसी किरण को अगर हम पीछे लेके आएंगे तो वो कहाँ मिलती है? आई पे, मतलब इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? आई पे बन रहा है। और यहाँ पे सी क्या है? ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, वक्रता केंद्र, मतलब जिसका ये पूरा गोला हिस्सा है उसका केंद्र ही हमारा सी कहलाता है और पी हमारा पोल है। तो अब देखो यहाँ यू वी और आर क्या है? वस्तु की दूरी पोल से क्या कहलाती है? हमारी यू कहलाती है और वस्तु इमेज जो बन रहा है उसकी दूरी वी कहलाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आर है वो हमारा रेडियस है उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, अब देखो प्रकाश की किरण जा रही है कहाँ से? विरल से सघन माध्यम में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत लिखेंगे अपने डेरिवेशन में कि चीज़ें हैं क्या। एस पी एस डैश अवतल पृष्ठ है, पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है और आपतन कोण हमारा क्या है? एंगल ओ ए सी। अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है वही तो आपतन कोण होता है। और अपवर्तन कोण क्या है? ये वाला एंगल जो बाहर निकल रहा है, एंगल बी ए एन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे तीन एंगल्स बन रहे हैं, इन्हीं तीनों एंगल का खेल है। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अल्फा ओ जो कि ऑब्जेक्ट रखा है उसके साथ बन रहा है, बीटा जो इमेज है और गामा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं कि स्नेल का नियम हमें क्या कहता है? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन में एन वन, जहाँ एन टू क्या है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक और n1 जो है वो विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, अब क्योंकि i और r अगर बहुत छोटा होगा तो हम लिख सकते हैं n1i इज इक्वल्स टू n2r। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके पहले हमने क्या किया है? यहाँ से हम देखेंगे कि अगर ये वाला ट्राइंगल हम देखते हैं AOC, देख रहे हो ना ट्राइंगल तुम लोग? मैंने अलग से बना भी रखा है यहाँ पे AOC। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस आई, अगर ये वाला एंगल देखा जाए तो AOC वाला। ठीक है, और अगर हम ये वाला एंगल देखें AIC वाला तो गामा की वैल्यू हो जाएगी हमारी बीटा प्लस आर, क्योंकि ये बीटा है और ये छोटा वाला एंगल यहाँ पे जो छोटा वाला एंगल बन रहा है वो आर है। क्यों? क्योंकि हमारा हमको पता है कि ये इस तरीके का जब भी ट्राइंगल होता है तो इधर जो एंगल होता है वही उसका यहाँ पे एंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? आई की वैल्यू गामा माइनस आर हो गई और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा हो गई। अब ये जो इक्वेशन है ना 1 और 2, इसी को हम यहाँ पुट करने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए देखो यहाँ पे n1 आई की जगह हम क्या लिख देंगे? गामा माइनस अल्फा, और आर की जगह क्या लिख देंगे? गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? n2 बीटा माइनस n1 अल्फा एक साइड कर लिया हमने और n2 माइनस n1 और गामा वाले टर्म्स एक साइड कर लिया, इसको हम इक्वेशन 3 बना लिया। ठीक है, अभी भी हमारे पास वही तीनों टर्म्स है, अल्फा बीटा और गामा। अब इसको फिर से ट्रीट करते हैं। अब tan अल्फा छोटा होगा अगर तो अल्फा के बराबर होगा, लेकिन tan अल्फा कितना होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब यहाँ क्या है? HAM और आधार क्या है? हमारा ये वाला टर्म u। अब माइनस क्यों लिया? क्योंकि जब लेंस के इधर बनता है कोई भी चीज़ तो उसको माइनस में ही लेते हैं। ठीक है, ये लेंस परिपाटी का है हमारा, तो ये बीटा क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटा आधार। बीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा? v, क्योंकि इमेज बन रहा है वहाँ पे ना। और गामा के लिए tan गामा और ये लंब हो जाएगा h और r क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस r। ठीक है, ये तीनों चीज़ को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू और गामा की वैल्यू। ठीक है, तो बीटा पुट करेंगे तो h अपॉन में v हो जाएगा। ठीक है, और जब हम अल्फा पुट करेंगे तो h अपॉन में u हो जाएगा और n2 माइनस h1 माइनस h अपॉन में r। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक माइनस साइन छोड़ दिया, यहाँ पे एक माइनस साइन भी रहेगा क्योंकि माइनस h अपॉन में v है ना, सब कुछ माइनस में है। अब बस इसको सॉल्व करोगे तो तीनों साइड से h कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो ना? ऊपर से h h h तीनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर इसको एक साइड लिखने पे हमें क्या हो जाएगा? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। माइनस 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 का साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से और h कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये मिलेगा। अब इस इक्वेशन में अगर हम n1 से डिवाइड कर दें, इसमें भी n1 से, इसमें भी n1 से, इस सब में n1 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? n2 बाई n1। ठीक है, n1 में n1 डिवीजन होगा तो 1 आएगा। ठीक है, फिर n2 बाई n1 और n1 में n1 का डिवीजन होगा 1 आएगा। ठीक है, तो n2 बाई n1 क्या होता है? n, यही तो माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक होता है ना, स्मॉल n। तो मैंने स्मॉल n अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन में r रखा और यही हमारा अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। स्नेल के नियमानुसार अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। तो हमने आपतन कोण और अपवर्तन कोण लिख लिया। अब हमें तीन एंगल हैं, अल्फा बीटा और गामा। सबसे पहले हम स्नेल के नियम से देखेंगे कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन में n1 और आई और आर की वैल्यू हम अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में आई की वैल्यू क्या आ गई? गामा माइनस अल्फा और आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा। फिर इसको हम पुट
करेंगे, फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम लोग एच यू वी आर के टर्म्स में निकाल लेंगे। टेन अल्फ़ा की वैल्यू माइनस एच अपॉन में यू, बीटा की वैल्यू माइनस एच अपॉन में वी और गामा की वैल्यू माइनस एच अपॉन में आर। फिर इन तीनों को हम इस इक्वेशन में अपने स्नेल के नियम में प्रूफ पुट करेंगे। पुट करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा एन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू इज इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन में आर, जहाँ वी प्रतिबिंब की दूरी है पोल से, यू वस्तु की दूरी है पोल से और आर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, चलो।